नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान फॉर यू पर आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी हैं तो इसी महीने की 15 तारीख तक आप सभी को कुछ कार्य कराने हैं, जो कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको निपटाना होगा। अगर आप इन कार्यों का पालन नहीं कर लेते तो आप सभी के बैंक खातों में जो पिछले कई महीनों से पेंशन रुकी हुई है वह आपको नहीं मिल सकती। जी हाँ, आप लोगों के बैंक खाते में जो पेंशन की किस्त है नहीं मिल सकती, वो बंद हो सकती है। सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बनी रहेगा, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। चाहे आप विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं या बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, सभी पेंशन धारकों के लिए सरकार के द्वारा बताए गए कार्यों को आप लोगों को पालन करना जरूरी है। मान लीजिए अगर आप 15 तारीख तक अपना यह कार्य नहीं निभाते हो तो आपके पास एक और अंतिम मौका होगा, जो आप इसी महीने के 30 या 31 तारीख तक इस काम को निपटा सकते हैं। अगर आपको पेंशन लेनी है तो आप सभी को जल्दी कुछ कार्य कराने होंगे, वरना पेंशन जो आपका है बार बार बंद हो जाएगा। जी हाँ, आपकी जो पेंशन है इस बार रुक सकती है। अगर आपके बैंक खाते में जो पेंशन का पैसा आ रहा है रुक सकती है। सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। अगर सरकार द्वारा जो बताया गया नियम है उसका पालन नहीं करोगे तो आप लोगों के बैंक खाते में पेंशन की धनराशि नहीं आएगी। सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव है और नया साल भी आ रहा है, उसके शुभ अवसर पर सभी महिलाओं को बैंक खाते में जो पैसा दिया जाएगा सरकार की तरफ से जो पेंशन की धनराशि बढ़ाकर दिया जाएगा। अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों के बैंक खाते में 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक की जो धनराशि बढ़ाकर दिया जाएगा, सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन धारकों की जो संख्या है 75 लाख से अधिक है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहीं पर बुजुर्गों को यह पेंशन की जो धनराशि तभी देगी जब तक सरकार के द्वारा बताए गए नियमों का पालन नहीं करोगे। वहीं अगर हम बात करें विधवा महिलाओं की बात, तो विधवा महिलाओं की जो संख्या है 30 लाख से अधिक है। जहां विधवा महिलाओं की जो संख्या है 30 लाख से अधिक है, जहाँ 30 लाख से अधिक है। अगर आप भी विधवाओं महिलाओं के अंतर्गत आते तो आप लोगों की जो संख्या है 30 लाख से अधिक है, जिन्हें अपनी पेंशन में किस्त का इंतजार बना हुआ है। जी हाँ, बहुत से पेंशन धारक ऐसे हैं जो अपनी किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जो हमारी पेंशन की किस्त है, चाहे विधवा, दिव्यांग, बुजुर्ग पेंशन धारक हो, सभी पेंशन धारक अपना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों की अगर बात की जाए तो उनकी जो संख्या है लमसम 11 लाख के तकरीबन है। कुछ मिलाकर यह 1 करोड़ के लगभग हो जाते हैं। आप सभी को पेंशन लेना है तो आपको यह 4 काम निपटा लेने होंगे। कौन कौन से कार्य हैं चलिए उसके बारे में बता देते हैं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा, आपको बता दिया जाएगा कौन कौन से सभी पेंशन धारकों को कार्य कराना है। अगर सरकार द्वारा बताए गए नियमों का पालन करोगे तभी आप लोगों के बैंक खाते में जो पेंशन की धनराशि है बढ़ाकर दिया जाएगा। सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। सबसे पहले तमाम पेंशन धारकों को विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन उन्हें अपने आधार कार्ड को मिलाना होगा और बैंक खाते में जो आधार कार्ड जमा है उसे, क्योंकि बैंक में आधार कार्ड कुछ अलग अलग प्रकार की गलतियों को, ऐसे अगर आप लोग जो आधार कार्ड सेंडिंग करवाते हो, पैन कार्ड आधार सेंडिंग करवाते हो, अगर एक दूसरे की जो आईडी है तो ये आपका अगर इसी वजह से गलतियां कई प्रकार की मिल जाती है, उसी के प्रकार से आपका जो राशन कार्ड है यानी जो पेंशन है वो भी बंद कर देता है, राशन भी बंद कर देता है। सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। सरकार द्वारा बताए गए नियमों का पालन करोगे, आपके आधार कार्ड में कुछ और गलती होती है, अगर आप कुछ और दूसरा पाया जाता है तो उसमें आप लोगों को पैसा आपके बैंक खाते में आने से रुक जाता है। सरकार द्वारा ये भी आदेश जारी किया गया था। अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो आपका जो राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, एक दूसरे से सभी ऐड होने चाहिए। अगर आपके पास दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं तो आप लोगों को अपने बैंक खाते में जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जी हाँ, जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा, तभी आप लोगों को जो पेंशन की धनराशि दी जाएगी। अगर आपने किसी ने अभी तक आपने पेंशन योजना के तहत समाज कल्याण विभाग, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग में अगर अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो जितना जल्दी हो सके आप यह वेरिफिकेशन करा लें, वरना बाद में पेंशन, आपकी जो पेंशन है रुक सकती है। और हजारों लोगों की जो पेंशन है इसकी कारण से ही बंद हो गए। जहां इसी के कारण से आपकी जो पेंशन का किस्त है इसी के कारण से बंद है। अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो आप सरकार द्वारा बताए गए नियमों का पालन कर लीजिए। जी हाँ, सरकार द्वारा बताए गए पालन आप लोग कर लीजिए। वहीं पर समाज कल्याण विभाग की, जहां समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में अगर आप लोग अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाएं तो जल्द से जल्द आप लोग वेरिफिकेशन करवा लीजिए। अगर आप लोग अपने बैंक खाते में जो पेंशन की धनराशि लेना चाहते तो पेंशन धारकों को जो बैंक खाते में आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर एक दूसरे से ऐड करवाना है, या आप लोग फोटोकॉपी जमा करवा सकते हो, या काम आप लोग सीएससी जनसेवा केंद्र, सह जनसेवा केंद्र, पोस्ट ऑफिस पर जाकर आप लोग करवा सकते हो अगर आप लोग यह काम करवाना चाहते तो। जी हाँ, समाज कल्याण के अधिकारी द्वारा यह खास तौर पर
कहा गया है कि जिन्होंने यह कार्य नहीं कर लिया है उन्हें पेंशन की जो पैसा है नहीं दिया जाएगा, और 15 तारीख तक आप जो नहीं कराओगे तो उन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा। यहाँ जो 15 तारीख से पहले आप लोग यह कार्य कर लोगे तो आप लोगों को पेंशन की धनराशि दी जाएगी, वरना आप लोगों के बैंक खाते में जो पेंशन की धनराशि है नहीं दिया जाएगा। अभी सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया। अगर आप लोग सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को कर लेते हो तो आप लोगों के बैंक खाते में 3000 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक आप लोगों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से यह पैसा दिया जाएगा। अगर आप लोग बताए गए सरकार के द्वारा नियमों का पालन कर लोगे तो आप लोगों के बैंक खाते में जो पेंशन की धनराशि है दी जाएगी। और वहीं पर पेंशन धारकों को अपने बैंक खाते में जाकर ई-केवाईसी कराना। अगर आप लोगों को ई-केवाईसी होना जरूरी है। केवाईसी के लिए आप लोगों को खास तौर पर 3 महत्वपूर्ण यानी दस्तावेज लेकर आपको बैंक खाते में जाना है, और पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सभी दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग बैंक खाते में जाकर अपना ई-केवाईसी भोले सत्यापन करवा सकते हैं। वोटर कार्ड ID भी आपके पास होना चाहिए। नहीं जो आप लोग गाँव में कहते हो पहचान पत्र, जी हाँ, अगर आप लोग का ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो पहचान पत्र भी आप लोग कह सकते हो, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में यह पैसा दिया जाएगा। अगर आप लोग भारत के निवासी हैं तो भारत के सभी राज्यों में यह पैसा दिया जाएगा। नए साल के शुभ अवसर पर अगर आप लोग पेंशन धारक हैं तो आप लोगों के बैंक खाते में ये पेंशन की धनराशि बढ़ाकर दिया जाएगा। सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों के बैंक खाते में जो पेंशन की धनराशि बढ़ाकर दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने जिले और कमेंट का नाम जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।